हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्रो स्टडीज में आप लोग का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जो हम आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं, हम कवकों में अलैंगिक जनन यानी कि हमारा जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी यानी कि हमारा फंजाई में हमारा जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमारा जो फंगाई होता है उसमें कई प्रकार के बीजाणु होते हैं। ठीक है, बीजाणुओं को निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है, और ये आप लोग को मैं बता दूं कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बीजाणुओं के माध्यम से ही होता है। ठीक है, कई प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं, उन्हीं के माध्यम से क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन हमारा पूर्ण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है, वो हमारा आता है चल बीजाणु। चल बीजाणु को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जू स्पोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में ये भी दे सकता है कि जू स्पोर्स को समझाइए, तो जू स्पोर्स क्या होता है आप लोग को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग, यदि आपके पास टर्मिनोलॉजी आपको पता है तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि जियोस्पोर्स क्या होता है। तो देखिए, जो जियोस्पोर्स हमारा होता है वो चल बीजाणु हमारे जो होते हैं वो हमारे द्विकशाभिक होते हैं। ठीक है, द्विकशाभिक होते हैं और एक कशाभिक भी होते हैं, और इनका जो आकार होता है वो नाशपाती आकार के होते हैं। ठीक है, और ये एक केंद्रित रचना में होते हैं, एक केंद्र के रचना में होते हैं, जो हमारे बीजाणु धानी में उत्पन्न होते हैं। कहाँ पर उत्पन्न होते हैं, बीजाणु धानी में उत्पन्न होते हैं। ये अंकुरण करके नए कवक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये जो होते हैं जर्मिनेशन करके, ठीक है, जर्मिनेशन करके हमारे क्या बनाते हैं, कवक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हमारे कवक बनाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारे होते हैं, जो हमारे चल बीजाणु जो होते हैं हमारे, वो हमारे जू स्पोरेंजियम में उत्पन्न होते हैं, और ये क्या करते हैं कि हमारे अंकुरण करके यानी जर्मिनेशन करके एक नया कवक तैयार करते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए तो हमारा एल्बो को याद कर लीजिएगा, क्योंकि यदि आपको मैं आसान तरीके से बता रहा हूँ तो सबसे पहले आप लोग एल्बो को याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कड़ी। तो कड़ी को हम बोलते हैं इंग्लिश में कोनिडिया बोलते हैं, तो कोनिडिया के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो कोनिडिया हमारा होता है ये हमारे अचल यानी नॉन मोटिल होते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते हैं। जबकि जो हमारे चल बीजाणु होते हैं ये हमारे जलों में भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते थे। लेकिन हमारे जो अचल बीजाणु होते जो हमारे होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाते हैं, क्योंकि इसमें जो फ्लैजेलम होता है, क्या होता है, जो फ्लैजेलम होता है हमारा वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा फ्लैजेलम होता है, जब आप बीजाणु का जब आप जो बैक्टीरियोलॉजी का जब आप इसमें देखेंगे स्ट्रक्चर, तो ये जो हमारा होता है ये हमारा क्या कहलाता है, हमारा हमारा कहलाता है, हमारा फ्लैजेलम कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है कि ये अचल होते हैं यानी कि नॉन मोटिल होते हैं, और ये जो हमारे होते हैं कवक सूत्र के अग्रभाग पर कड़ीधर पर पैदा होते हैं। कहाँ पर पैदा होते हैं, कलीधर पर पैदा होते हैं। जब आप देखेंगे तो इस प्रकार से हमारा कोनिडियो होता है। ठीक है, कोनिडियो पे रहता है। ठीक है, तो इसी के हमारे अग्रभाग पर हमारे क्या होते हैं कि ये हमारे बनते हैं या फिर पैदा होते हैं। ये हमारे अग्राभिवर्ती क्रम में अथवा आधार विवर्ती क्रम में लगे होते हैं। ये श्रृंखला में जैसे एल्ब्यूगो, एस्परजिलस आदि में, तथा अकेले जैसे पेथियम, ठीक है, पीथियम फाइटोप्थेरा में लगे होते हैं। पीथियम फाइटोप्थेरा में लगे होते हैं। ठीक है, ये संख्या में जो होते हैं श्रृंखला में जैसे एल्ब्यूगो से लगे होते हैं, एस्परजिलस जैसे लगे होते हैं, तथा अकेले में जैसे एपिथियम और हमारे फाइटोप्थेरा में लगे होते हैं। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा नंबर पर हमारा आता है ओइडिया। ठीक है, तो ओइडिया क्या होता है, तो कुछ कवकों जैसे म्यूकर में क्या होता है कि कवक जो सूत्र होता है बहुत से छोटे छोटे क्या होते हैं खंडों में अनुप्रस्थ भित्ति जो है टूट जाते हैं। जब हमारे की कवक होते हैं समझ लीजिए, तो छोटे छोटे कवकों में से टूट जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और प्रत्येक खंड एक नए कवक का निर्माण करते हैं, और एक जो प्रत्येक खंड होता है एक नए कवक का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। चलिए, इसके बाद चौथा नंबर हमारा आता है हमारा बीजाणु। तो बीजाणु जो हमारा होता है, सबसे पहले आपको बीजाणु से ही आपको स्टार्ट करना चाहिए था, उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। तो बीजाणु जो हमारे होता है प्राथमिक प्रकार का जनन अंग होता है। ठीक है, जनन की इकाई होती है। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में स्पोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पोर्स कहते हैं। तो स्पोर्स किस प्रकार से बनते हैं, कुछ इस प्रकार से स्पोर्स होते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से स्पोर्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से। और ये जो हमारे होते हैं ये एक कोशिकीय होते हैं, ये हमारे एक कोशिकीय मात्र होते हैं। कितने क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। इनकी आकृति एवं आकार भिन्न भिन्न कवकों में भिन्न भिन्न होती है। जब हमारे देखिए कवक जो होते हैं बहुत प्रकार के कवक पाए जाते हैं, तो उनकी जो मतलब आकार के हिसाब से ये भिन्न भिन्न प्रकार से पाए जाते हैं। ये जो होते हैं हमारे नए कवक कवक को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं।
क्या रखते हैं, क्षमता रखते हैं, यानी कि नया कवक निर्माण कर सकते हैं ये। चलिए इसके बाद हमारा आता है क्लेमाइडोस्पोर्स। क्या आता है हमारा क्लेमाइडोस्पोर्स? तो क्लेमाइडोस्पोर्स क्या होता है कि इसमें जो हमारा होता है कवक जो सूत्र होता है, कवक सूत्र क्या होता है, कवक का जो सूत्र होता है छोटा छोटा जो पाया जाता है गोलाकार का, ठीक है, उसे कवक सूत्र कहते हैं। का जो का कोई भाग, ठीक है, कोई भी भाग क्या होता है कि भोजन को एकत्रित करके क्या होता है कि फूल जाता है, ऐसे गोल की तरह से फूल जाता है, ठीक है, और एक मोटी भित्ति बनाता है, और एक मोटी भित्ति बना देता है, ऐसी मोटी सी भित्ति बना देता है, ठीक है, और जिसमें एक नए कवक का जन्म होता है। इसमें क्या होता है, एक नए कवक का जन्म होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में हमारे इतने कंप्लीट होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो बीजाणु हमारे 5 प्रकार के होते हैं, तो सबके बारे में अच्छी तरीके से आप लोग को बता दिया हूँ। तो चलिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, ठीक है, धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत जय हिंद।